वंदे मातरम। दिल्ली के शहीद पथ चमकते हैं जैसे हीरोइनों के गाल, और ये ग्राम के ये देखिए ओवरब्रिज के रोड इस तरीके से गंदे क्यों हैं? इसकी जवाबदेही किसकी है? इसको क्यों नहीं दुरुस्त कराया जा रहा है? जिस जनता के पैसे से इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे कार्य नेता अपनी सुविधाओं के लिए करते हैं, उसी तरीके से ग्रामवासियों के लिए क्यों नहीं कार्य होते हैं? क्यों इसमें इतनी मनमानियाँ होती हैं? क्यों लूट घसोट होती है? क्यों होती है इस तरीके की घटिया हरकतें? आपको हम दिखाएंगे ब्रिज के अंदर तक चल के कि किस तरीके से यहाँ से ग्रामवासी गुजरते हैं और किस तरीके से यहाँ का हाल है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना गंदगी है, किस तरीके से यहाँ के ग्रामवासी गुजरते हैं। आइए हम ग्रामवासियों से बात करते हैं कि ये कितने विगत वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी सुध अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं, इसकी सुध नगर पंचायत के लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। ये गांव वालों से पूछते हैं कि ये ऐसे कितने दिनों से ऐसे है। हमारे साथ में हैं चाचा जी। चाचा जी अपना नाम क्या होगा? अशोक चौधरी। चाचा जी, अशोक चौधरी जी, आप हमें ये बताइए, आप अच्छा दिल्ली गए हैं जी? दिल्ली की रोडों का हाल आप देखे हैं? दिल्ली से लेकर के पटना तक मैं गया हूँ। वहाँ कैसी रोडें होती हैं? ऐसा तो रोड कहूँ देखे ही नहीं पाए। अच्छा, ये कितने दिनों से ऐसे है? 15 साल से ऊपर हो गया। 15 साल से ऊपर। ये किसी अधिकारी के बंगले को नहीं जोड़ता, ये किसी विधायक के बंगले को ये रोड नहीं जोड़ती, किसी सांसद के बंगले को ये रोड नहीं जोड़ती, इसलिए इस रोड का हाल ऐसे है। इसीलिए इस देश के अंदर मनीष कश्यप और आलोक सिंह जैसे पत्रकारों का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कब तक ऐसे चलता रहेगा, इसका जवाब कौन देगा? योगी बाबा, इस चीज़ को बताइए कि जनता को क्या सुख मिल रहा है आपके आने के बाद में। छोटी छोटी मूलभूत सेवाओं को आप नहीं सुधार पा रहे हैं। कैसे जनता अपना इस तरीके की रोडों पे कैसे आवागमन करेगी? और हमारे साथ इस समय हैं, आपका नाम? भोला प्रसाद। चाचा जी बताओ, ये रोडिया कैसे कितना दिन से ऐसे है हुए? जब से इसका निर्माण हुआ है हाईवे का, तभी से ऐसे है। कौन सन में निर्माण भाई? 2007 में लगभग हुआ है। अच्छा, एक तब से क्यों कोनो अधिकारी कोई भी व्यक्ति एक सुध नहीं ली कि एक सही करवावे चाहिए? नहीं, कभी नहीं। बार बार आग्रह दिया गया, जबकि हम लोगों की खेती जो 60% उस पार पड़ती है और 40% इस पार पड़ती है, लेकिन ये उनसे वही बताने वाला रहे कि हम लोग गौ का चारा कैसे इस पार लाए। अच्छा, एक मुद्दा और भी है कि इस गांव में पानी की निकासी नहीं है। आप देखिए, चलने के लिए रोड नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। और आप इधर देखिए, एक मिनट इधर देखिए कि ये है नेशनल हाईवे। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बगल में ये है, ये जिस पे सर्विस लेन बननी चाहिए, इस कच्ची रोड पड़ी हुई है। इस नेशनल हाईवे के बगल ये सर्विस लेन, तकरीबन 8 सालों से ये मामला चल रहा है। इस सर्विस लेन को क्यों नहीं बनाया गया? जो कि NHAI के पास फंड भी आया, फिर भी NHAI ने इस पर कार्रवाई नहीं की, इसको सुध नहीं लिया, और उस फंड का क्या हुआ इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इससे जुड़े जो भी NHAI के अधिकारी हैं वो इसकी सुध लें और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उस फंड का क्या हुआ उसकी। और आइए हम इस चलते हैं इस ग्राम के ग्राम प्रधान के पास, जो वर्तमान में भी हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, और जो भूतपूर्व हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। आप वर्तमान में प्रधान जी हैं जी? अपना नाम? राजेंद्र कुमार रिंकू। रिंकू जी, ये बताइए, आपने इसके लिए जो है क्या कुछ प्रयास किया कि ये सर्विस लेन, ये ओवरब्रिज के नीचे का रास्ता, ये कभी जो है सुदृढ़ हो सके? हम बहुत बार, कम से कम प्रधान नहीं थे तब भी करे थे, BDO आए थे, CDO आए थे। उसके बाद कभी कहें पानी गांव का निकासी करने के लिए नाली, उस वाले जो अमाहट वाला नाला है उसमें टच किया जाए, लेकिन आज तक कोई हुआ नहीं। हम तो सोचते हैं कि हमारे गांव की जो परेशानी है पानी की, और सर्वे लाइन बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमसे जहाँ चाहिए तहाँ प्रस्ताव लिखा लीजिए, मोहर तक सब कुछ कर देंगे। आप देखिए कि गांव के प्रधान भी पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए, इसमें ये सर्विस लेन बनना चाहिए, पानी की सही निकासी होनी चाहिए, और ये ओवरब्रिज के नीचे का मामला जो है इसको भी, रोड को भी दुरुस्त होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव के पूर्व प्रधान जी से भी बात की जाए। पूर्व प्रधान जी कौन है?
अच्छा, अभी मौके पे पूर्व प्रधान जी नहीं हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। आज गांव के अंदर चौपाल लगी है जहां पे जो है माननीय उप जिला अधिकारी का आगमन होना है और तकरीबन काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक का वो आए नहीं, मगर वो आएंगे तो हम उनसे भी इस मामले के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, हम लोग इधर न्यूज़ कवर कर ही रहे थे कि कुछ विद्यार्थी इस रोड से रोज आते जाते हैं, उनको क्या समस्याएं होती है उनसे पूछते हैं। बाबू, आप किस क्लास में किस स्कूल में पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज। आपका नाम? आदर्श सिंह। आदर्श सिंह। अच्छा आदर्श बाबू, ये बतावें, ये रोड ऐसे कितने दिनों से है? ये काफ़ी टाइम से, आई थिंक 4-5 साल से है। अच्छा, आप लोगों को आने जाने में समस्या होती है कि नहीं होती? होती है, बरसात में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमको टर्न लेना है तो आगे से जाना पड़ेगा लॉन्ग, लेकिन हम लोग को मजबूरी है, नीचे से आना पड़ता है। चाहे देखिए, जो देश का भविष्य है, जो देश का युवा है, उसके ही चलने के लिए ढंग से रास्ते नहीं मुहैया हैं। कैसे होगा देश का विकास जब नवयुवक पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, उसको रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे देश का विकास होगा? इन मुद्दों पे सरकार को सोचना चाहिए, एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। और हमारे साथ एक और भैया जुड़ चुके हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे, जो कि पूर्व प्रधान के घर से हैं। उनके कुछ राय लेंगे। भैया, ये रोडिया कैसे, कितना दिन से ऐसे है? ये तो जब से बना है सर्विस 4 लेन, तब से रोड ऐसे है। तब से ऐसे है। अच्छा, एक आप नहीं चाहता कि बढ़िया से हो जाए? अरे इसके लिए धरना वरना सब दिए हैं भैया, ज्ञापन दिया गया, धरना दिया गया है, काम ही नहीं हुआ आज तक। क्या किया जाए उसमें? काहे काम नहीं हुआ? क्या लगता है कि काहे के लिए काम नहीं हुआ? अभी तो भाई सरकार बता पाएगी काहे नहीं काम हो रहा है। इस सरकार बता पाएगी, सही बात है। जनता अपना शिकायत जो है वो अधिकारियों के पास लेके जाती है, नेताओं के पास जाती है, और उनका काम होता है कि उसको ऊपर मंत्रियों तक पहुंचाना और उसको सही कार्य कराना। अब आपका शुभ नाम का है? राष्ट्रदीप चौधरी। अच्छा, इस सर्विस लेन जो है के लिए जो है कबो कोनो प्रयास या कोनो फंड वंड सुना है आवा रहा? फंड उसका हमको लगता है कि फंड पास भी है, इसका फंड पास है NHI की तरफ से? NHI की तरफ से पास है, खाली जिला प्रशासन की नौटंकी पे नहीं बन रहा है। जिला प्रशासन की नौटंकी पे नहीं बन रहा है सर्विस लेन। क्या जिला प्रशासन चाहता है कि किसी की इस हाईवे पे आते जाते पार करते हुए या यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, उसका इंतज़ार कर रहा है? आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत जल्द ही हम उप जिला अधिकारी पे इससे बयान लेते रहेंगे। आज दुबखरा में एक ऐसा भी चौपाल लगा कि जहाँ पे मुख्य अतिथि श्री राकेश श्रीवास्तव जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख बस्ती सदर जनपद, ठीक है, और वो नहीं मौके पे पहुंचे। फिर उसके बाद जो इसमें नामित अधिकारी थे, उप जिला अधिकारी महोदय, उनका यह ग्रामवासी चौपाल में अपनी समस्याओं को लेकर आए और मौके पर वो सुबह से लेके लगभग इस समय हो रहा है तकरीबन 3 से 4 बजे, अभी तक का जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं पहुँचे। यह चौपाल लगाई किस लिए गई थी और इसमें ग्रामवासियों को क्या मिला? क्या चौपाल ऐसे ही लगना चाहिए कि जिससे अधिकारियों का कोई लेना देना ही ना हो? किया जाता है कि अधिकारी किस लिए होते हैं? वो जब जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते तो ऐसी चौपाल लगाने का कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पे मौजूद जो भी लोग हैं उनसे आइए हम कुछ बात करेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हमारे साथ दिखाया जाता है। सर, आपका नाम? आप सर क्या है? दिखाने के साथ ही समुचित दवाएं दी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें परामर्श दिया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ हो जाए। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ये परामर्श दिया जाता है कि वो और उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे और पोषण युक्त रहे। इसके लिए उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से परामर्श दिया था कि वो क्या खाए पिए, उनका टीकाकरण समय से हो, प्रसव पूर्व जो जांचें होती है वो समय से हो। अच्छा, ग्रामवासी पहले आ गए। एक बार हम चाहेंगे कि कैमरे का रुख करके दिखाया जाए कि तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं, फिर अधिकारी आकर यहाँ करेंगे क्या? जब ग्राम के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, ग्रामवासी मौजूद नहीं होंगे, तो यहाँ पे अधिकारी आके करेंगे क्या? जिला अधिकारी महोदय, इस तरीके से गांव वालों की समस्या को आप कैसे शासन और प्रशासन को उजागर करेंगे, कैसे उनकी समस्याओं का हल करेंगे? और जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे आइए हम कुछ बातचीत करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से इन बातों को। सर, आपका नाम?
उन्हें वजन कराएं, उनकी ऊंचाई लंबाई का माप कराएं। यदि बच्चा किसी श्रेणी में आता है, यानी कि सैम, मैम, कुपोषण की श्रेणी में आता है, तो कार्यकर्ता के माध्यम से उनका समुचित परामर्श दिया जाएगा और उचित जो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णचंद्र सिंह। देखिए, यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आपका भी समय बहुत बहुमूल्य है, मगर आप समय से पहले लोगों के बीच पहुँचे, क्योंकि जनता से एक लगाव है, ठीक है। और एसडीएम महोदय, हमारे पूर्व वर्तमान के जो ब्लॉक प्रमुख हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी, वो क्यों नहीं पहुँचे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि जिस जनता ने उनको इतना सराहा, उसी जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। और भी लोगों से हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? श्याम बिहारी, आप किस पोस्ट पे हैं? रेडियो पंचायत बस्ती सदस्य। आप ये बता सकते हैं कि ब्लॉक प्रमुख जी या नामित अधिकारी उप जिला महोदय क्यों नहीं पहुँच पाए यहाँ पर? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती होंगी। नहीं, अधिकारी की कभी भी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं होती। अधिकारी की जो समस्याएं होती है वो जनता के लिए होती हैं। व्यक्तिगत समस्याएं जो होती हैं वो अलग सी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं, कहीं पर किसी प्रशासनिक कार्यक्रम में ही व्यस्त हाँ, होंगे, ये आप कहिए कि प्रशासनिक कार्यक्रम में, व्यक्तिगत कार्यक्रम इसलिए में नहीं उपस्थित हो पाए होंगे, या अभी हमारा चौपाल कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी नहीं। चौपाल कार्यक्रम कैसे चल रहा है? गांव के सभी लोग तो चले गए हैं, फिर अधिकारी का या और किसी का आने का तो क्या मकसद रह जाएगा? वो प्रशासनिक अफसर हैं, उनके पास बहुत तरह की काम है, वो हो सकता है कहीं पर हो सकता है कि नहीं, याद इसकी ही जानकारी किसी को उन्होंने दिया कि मैं वर्तमान में यहाँ पे हूँ या मैं नहीं पहुँच सकता हूँ? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी, इस संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं है। आइए हमारे साथ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप वर्मा है। आप सर किस पोस्ट पर हैं? मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य। आपको सर कोई सूचना है कि उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आपको भी कोई जानकारी नहीं है। आप तकरीबन कितने देर पहले पहुँचे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत से ही हूँ और जनता जो प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम है, मैं अपने विभाग का स्टाल भी लगा रखा मैंने। हमारे यहाँ की जो कार्यकर्तियाँ हैं स्टाल के माध्यम से मौजूद हैं और हम भी यहाँ जनता की जो समस्याएँ हैं या हमसे अपेक्षाएँ हैं उनको दूर करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं शुरुआत से हूँ। देखिए, बाकी सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर समय से पहुँचे और लोगों के बीच में जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया। एसडीएम साहब क्यों नहीं मौके पर पहुँचे, इसकी जानकारी? एसडीएम मैं आया हूँ तो एसडीएम साहब को मैंने टेलीफोन किया जी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। जी, करीब 2 घंटा हो गया। अब क्या उनकी प्रशासनिक व्यस्तता है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ। देखिए, नेता हो तो ऐसा कि जो आते ही अपने ही समय से पहुँचे और अपने अधिकारियों को भी सूचित करे और इसकी जानकारी ले। आपने भरपूर प्रयास किया। सर, आप एक बार फिर से, आपका नाम क्या होगा? कृष्णचंद्र सिंह। कृष्णचंद्र सिंह जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और क्या प्रेशर अपनाया जाता है? और हमारे साथ इस समय उप जिला अधिकारी अनिल चौबे जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम कुछ सवाल करना चाहेंगे। शायद हो सकता है सवाल थोड़े तीखे हो, सर को ख़राब भी लगे, मगर हम ये सवाल जनता के लिए करते हैं। हम पत्रकारिता जनता के लिए करते हैं और सर भी जनता के लिए ही हैं। तो सर, हम आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे। तब से ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनका कहना है कि काफ़ी विलम्ब हो गया। काफ़ी महिलाएं जो यहाँ पे बैठी थी, जो तमाम घर के कार्य होते हैं, वो अपना कीमती समय लेकर यहाँ आके बैठी थी। शायद आपका समय 2 बजे के आसपास यहाँ आने का था। समय नहीं है आप लोगों के लिए। जो चौपाल तो 10 बजे से ही लग गया, जो कार्यक्रम होने थे सारे स्टॉल समय से लग गए। आपका जो वीडियो साहब हैं, जो भी संबंधित अधिकारी थे वो यहाँ मौजूद थे और जो भी संबंधित शिकायतें थी राजस्व विभाग से लोग मौजूद थे, होम्योपैथी विभाग से, आपके सप्लाई से, हर विभाग से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं, मगर लोगों का, ग्रामवासियों का कहना है कि वह आपका राह तकते तकते उनको काफ़ी विलम्ब हो गया। राह रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर संबंधित विभाग उपस्थित हैं। जिस जिस विभाग की जो शिकायतें निशान, राजस्व विभाग से लोग उपस्थित हैं यहाँ पे
आपकी समाज कल्याण से लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, होम्योपैथी से हैं, वन विभाग से हैं, सप्लाई से हैं, संबंधित जो शिकायतों को डील करना है उससे संबंधित सभी विभाग उपस्थित हैं यहाँ पे। मगर यहाँ तमाम लोग अपनी विज्ञप्ति लेके, शिकायत पत्र लेके वो आपकी राह अगोर रहे थे। हाँ, तो हम आए हैं, लाइए दीजिए। हाँ, जो भी लोग इनकी राह अगोर रहे थे और यह कह रहे थे कि एसडीएम साहब समय पर नहीं पहुँचे हैं, वह एसडीएम साहब सामने आ गए और एसडीएम साहब ने इस बात की पुष्टि की कि उनका जो भी कार्य था उन्होंने अपने समय पर किया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यहाँ पे समय से मौजूद किया। सर, यही कहना आप? जी जी, ठीक है। इसी के साथ मैं आलोक सिंह, CIN न्यूज़, बस्ती दुबखरा। ठीक है, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हमारे ग्राम सभा में, लेकिन ये बहुत मतलब बहुत बड़ी जो अपने आप में बड़ी समस्या है। आए दिन दुर्घटना होता रहता है, आए दिन। हाँ, लेकिन अब आप आए, हमको लगा कि जिलाधिकारी महोदय आएंगी, लेकिन अब आप आए हैं तो आप ही इसका कुछ, हमको लगता है अगर आप आए हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ ओवर ब्रिज की दोनों तरफ सर्विस रोड व नाला बनवाने की ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सर प्लीज 2 मिनट, यही सामने है। मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये आवश्यक कार्य है और होना चाहिए। आपने जो है बराबर प्रयास मैंने भी किया, आपने लगातार जिलाधिकारी को और भी तमाम जगह आपने शिकायत किया और भी प्रयास भी आपने किया है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। और हम चाहते हैं कि यदि आप जिलाधिकारी महोदय के स्थान पर आए हैं तो हम चाहते हैं कोई ठोस, मतलब ठोस, जितना ठोस दिया है इतना ठोस कुछ हम लोग को आश्वासन दे के तब जाइए। हाँ, दिया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है सर, और हम चाहते हैं 1 मिनट आप देख लीजिए, प्लीज देख लेंगे हम। तो ये दिक्कत है प्रशासनिक स्तर से। अगर आप DM साहब को मतलब मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि हाँ लोग आंदोलन, तो बहुत आवश्यकता ये है, इसलिए कि हम लोग हमेशा जैसे ओमनी से अपने घर जाते हैं, डर लगा रहता कि कब गाड़ी अगर ये बन जाए तो इधर से निकल जाएंगे, तो ये बनना आवश्यक है। वैसे इस गांव में मैं जब नहीं था तो एक विद्यालय नहीं था। मैंने देखिए इस गांव में 3 प्राइमरी स्कूल मैंने खुलवाया, दुखरा इस गांव में और सर, लेकिन एक मुद्दा और, एक छोटा सा मुद्दा सर, यहाँ का जो है जो मामला है ऐसा है कि अगर ये जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसमें हमने दर्शा दिया है, यदि आप ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात का मैं पूरा समर्थन कर